Hello students, you are connected to your online English class. Today we are going to continue with the reading of lesson number 6, The Luncheon. It is written by Somerset Maugham. In this interesting chapter, we have read about the story of the writer and his fan. We know that they both met at Foyot's restaurant on Thursday for formal lunch. And the Foyot restaurant was the most expensive restaurant in Paris. Now let's see what will happen next. We are starting from here. I think you are unwise to eat meat, she said. Now the lady said कि मुझे लगता है कि तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हो मीट को खाकर. अब एज वी नो दैट द नरेटर वॉज रनिंग इन शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास पैसे की कमी थी. सो ही ऑर्डर द चीपेस्ट डिश फॉर हिमसेल्फ एंड दैट वॉज मटन चॉप. दैट इज़ वाई द लेडी इज सेइंग दिस. आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. अब लेडी कहती है मैं नहीं जानती कि आप इतना हैवी खाना खाकर किस तरह से आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो. और आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैं अपने स्टमक को ज़्यादा भरने में, ओवरलोडिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा भरना, उसमें विश्वास नहीं करती हूँ. देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. उसके बाद ड्रिंक के बारे में बात होती है. आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड. अब लेडी कहती है मैं लंचियन में कभी कोई ड्रिंक नहीं लेती हूँ. नीदर आई डू, आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली. अब जो नरेटर होता है वो तो वैसे भी पैसे की कमी चल रही है उनके पास, तो वो एकदम से प्रॉम्प्टली होते हैं, जल्दी से कहते हैं नीदर आई डू, मैं भी नहीं लेता हूँ. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज. अब लेडी कंटिन्यू करती है. एक्सेप्ट वाइट वाइन, शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन. अब जो नरेटर है वो भी एकदम से डिनाई कर देते हैं कि मैं भी लंचियन में कोई ड्रिंक नहीं लेता हूँ, और लेडी ऐसे करती है, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो, और आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर देती है. एक्सेप्ट वाइट वाइन, इसका मतलब है कि मैं वाइट वाइन को छोड़कर कोई भी ड्रिंक लंच में नहीं लेती हूँ. मीन्स वाइट वाइन तो मुझे चाहिए. दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, कहते हैं ये फ्रेंच वाइट वाइन्स होते हैं ना, बहुत हल्की होती हैं. दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अद्भुत रूप से काम करती हैं. वॉट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूजिव. द नरेटर सेज कि वॉट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगी. आई आस्क्ड, वो पूछते हैं. हॉस्पिटेबल होता है बेटा जो हम अतिथि सत्कार करते हैं. हॉस्पिटेबल अपनी शो करते हैं नरेटर लेडी के लिए, और उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगी. बट नॉट एग्जैक्टली एफ्यूजिव, लेकिन कहते हैं ये बात मैं बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक मतलब जोश में नहीं पूछता हूँ, बिल्कुल डल मूड में पूछता हूँ. शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ. अब वो लेडी इस ये बात सुनने के बाद ना अपनी एक बहुत ही जो अपनेपन की स्माइल होती है ना वो देती है, और उसके वाइट टीथ जो हैं वो बहुत ब्राइटली चमकते हैं. माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन. कहती है मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पीना है बट सिर्फ शैम्पेन पीनी है. आई फैंसी आई टर्नड अ ट्रिफल पेल. अब जो नरेटर है वो कहते हैं आई फैंसी, कहते हैं मैं स्तब्ध रह जाता हूँ. एंड आई टर्नड अ ट्रिफल पेल, और मैं बिल्कुल पीला पड़ गया था उस टाइम. आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, और मैं हाफ बॉटल शैम्पेन की ऑर्डर करता हूँ. आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्यूटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन. और मैं कैजुअली एक मेंशन कर देता हूँ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है कि मुझे शैम्पेन बिल्कुल भी नहीं पीनी है. उन्होंने मुझे बिल्कुल फॉरबिडन कर रखा है, रोक रखा है टू ड्रिंक शैम्पेन. व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन द लेडी क्वेश्चन कि तब आप क्या पीना चाहेंगे, आप क्या पीने जा रहे हैं. वाटर, द नरेटर सेड, वाटर, पानी. शी एट द कैवरी एंड शी एट द सालमन. अब जो लेडी ने अपना कैवियर जो मंगवाया था वो खाया था. शी एट द कैवियर एंड शी एट द सालमन, और जो सालमन फिश मंगवाई थी वो खाई थी. शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक. गेली होते हैं बहुत प्रसन्नता से, वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक आर्ट के बारे में, कला के, साहित्य के और संगीत के बारे में बातें करती रही थी. बट आई वॉन्डर्ड वॉट द बिल वुड कम टू. लेकिन जो नरेटर है वो परेशान हो रहे थे अंदर अंदर से कि बिल कितना आएगा. व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू
टास्क। जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, तो उसने बहुत ही सीरियस होकर मुझसे बात करनी शुरू कर दी इसके ऊपर। आई सी दैट यू आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन। कहती है मैं देख रही हूँ, मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा हैवी जो लंच है वो लेने की आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। कहती है मुझे पक्का यकीन है कि यह एक गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। कहती है तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते और सिर्फ एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट एंड आई एम श्योर। कहती है ये आई एम श्योर मुझे पक्का यकीन है कि ये सब करने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। यस आई एम ओनली गोइंग। कहती है अब आई सेड, अब जो नरेटर है वो कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने जा रहा हूँ। एज द वेटर केम, जैसे ही दोबारा वेटर आता है, किसके साथ, विद द बिल ऑफ फेयर। बिल ऑफ फेयर का मतलब है मेन्यू के साथ वेटर दोबारा आया था। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एयरी जेस्चर। अब वो ना एक हवा में जैसे हाथ हिला देते हैं ना, ऐसे करके ना उसे एयरी जेस्चर देती है वेटर को और उसे एक साइड पर कर देती है। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन। द लेडी कॉन्टिन्यू टू टॉक। नहीं नहीं, मैं लंचियन में ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। जस्ट अ बाइट, बस एक कुछ बाइट से लेती हूँ। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, और मैं उससे ज़्यादा चाहती भी नहीं हूँ। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कॉन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स। और वो भी मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत जारी रख सकूँ। आई कुडंट पॉसिबली ईट anything more unless they had some of these giant asparagus। कहती है आई कुडंट पॉसिबली ईट, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, बट एक ही चीज़ है, अनलेस दे आर, जब तक कि वो कुछ जाइंट होते हैं बड़े बड़े एस्पेरागस ना हो, तब तक मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। कहती है अगर एस्पेरागस को बिना खाए मैंने पेरिस छोड़ दिया तो मुझे बहुत पछतावा होगा। माई हार्ट सैंक। अब जो राइटर है वो कहते हैं मेरा दिल डूबता जा रहा था। आई हैड सीन दैम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। अब जो राइटर है वो कहते हैं मैंने उन्हें दुकानों पर देखा था किसे, एस्पेरागस को, और मैं जानता था कि वो बहुत भयानक रूप से महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स महंगे। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। कहते हैं जब भी मैं उन्हें देखता था तो अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मदाम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्पेरागस, आई आस्क्ड द वेटर। अब राइटर जो लेडी है उनकी फ़ैन है, उनको इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं मादाम जानना चाहती हैं कि क्या आपके पास कोई जाइंट एस्पेरागस है। जो राइटर हैं वो वेटर से पूछते हैं। On the next page, I tried with all my might to will him to say no। अब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा मन था, मतलब मैं पूरा दिल से चाहता था कि वो वेटर कह दे कि नहीं एस्पेरागस अवेलेबल नहीं है। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस। लेकिन जैसे ही एस्पेरागस के बारे में हम पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो एक बहुत ही हैप्पी स्माइल, बहुत ही खुशनुमा जो स्माइल है वो जो वेटर के फेस पर आ जाती है। और वेटर का फेस कैसे बताया है, ब्रॉड, चौड़ा, प्रीस्ट लाइक फेस। प्रीस्ट वैसे पुजारी होता है, प्रीस्ट लाइक फेस, तो उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है, बहुत हैप्पी स्माइल आती है। इट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी इन येस। एंड ही अश्योर्ड मी दैट दे हैड सम ऑफ सो लार्ज, सो स्प्लेंडिड, सो टेंडर दैट इट वॉज अ मार्वल। और वो कहते हैं येस, वो अश्योर करते हैं, मुझे सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े, बहुत स्प्लेंडिड, बहुत ही अद्भुत, शानदार, स्प्लेंडिड शानदार, सो टेंडर बहुत नर्म जो हैं वो एस्पेरागस अवेलेबल हैं। दैट इट वॉज मार्वल, और ये मार्वल होंगे, मतलब कि ये एक चमत्कार की तरह होंगे, मार्वलस चीज़ होगी, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी सी चीज़ प्रूव होगी। बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी में एस्पेरागस आर अवेलेबल इन देयर रेस्टोरेंट। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड। अब जो मेरी गेस्ट है वो कहती है मुझे तो ज़रा भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख तो है नहीं है और बिल्कुल ही नहीं है। बट इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन तुम अगर जोर ही देते हो ना, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरागस, तो मैं कुछ एस्पेरागस खा लूँगी, मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगी, मतलब मैं थोड़े से ले लूँगी, क्योंकि आप ना मुझे इंसिस्ट कर रहे हो।
आई ऑर्डर्ड दैम, तो राइटर कह रहे हैं मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया था। आंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ नहीं लेने जा रहे हो? नो आई नेवर इट एस्पेरेगस। अब राइटर कहते हैं मैं एस्पेरेगस कभी भी नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिश थी। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम। अब वो लेडी आके कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना वो इसे पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट इज, कहती है फैक्ट पता है क्या है, वजह क्या है? यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट, क्योंकि ना आप जितना भी मीट खाते हो ना उससे ना आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट है ना, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट है, पैलेट का मतलब है जो स्वाद की समझ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट है, कहती है वो रूइन हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है। सो आपको अवॉइड करना चाहिए मीट, ज़्यादा मीट खाने से। सो क्लास वी आर गोइंग टू सम अप आवर वीडियो अप टू हियर। I hope it is quite clear to you. Thanks class. Good.